केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे, पहला EMF है, ठीक है, लेकिन EMF हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये लगाना है, ये लगाने से बच्चे जो है ना रफ्तार हो जा रहे हैं, सोचते हैं कि ना घर पे जाके ठीक कर लेंगे, और यहाँ ना लगाने से क्या होता है ना, कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पे देते हैं 100%, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसको हम निकलवाते कल बात करके, मैम से बात करते, कहते ये निकाल दीजिए। क्या अच्छा है? कुछ नहीं अच्छा है, मैं परेशान हो जाता हूँ ना ये लगा के। स्टार्ट है ना कैमरा, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम पढ़ेंगे। देखिए पहला चैप्टर है EMF, दूसरा चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट, तीसरा चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। चौथा है एसिड एंड बेस, पांचवा है नॉन एक्वा सॉल्वेंट। इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ट्रांजिशन अगर नहीं पढ़े तो कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आने वाला, ठीक। तो ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट करते। ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या चीज़? ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या चीज़? सबसे पहले जाने ये टर्म क्या चीज़ है। ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या चीज़? देखिए जो पीरियोडिक टेबल है आपका, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे कितने खाने होते हैं बीच में? ठीक, इसको क्या बोलते हैं आप? S ब्लॉक, ये तो जानते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? D ब्लॉक। ये F ब्लॉक, P ब्लॉक, और नीचे यहाँ पे F ब्लॉक। 14 एलिमेंट ऊपर वाले में, 14 इसमें F ब्लॉक। ठीक है, क्या पहले कदम पढ़ाने दो, ठीक है। ये बनाने वाले से पूछो कि हाँ बीच में क्यों रखा गया, F को नीचे क्यों रखा गया, S को इधर क्यों रखा गया, ठीक है। हाँ, इसका जो शेप है ना पेयर टेबल का, ये ऐसे गोल शेप का है, ठीक है। दिख कैसे रहा है? ये दिख रहा है, ऐसे रखा गया, ऐसे 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 बढ़ते क्रम ऐसे, ठीक है। ठीक, देखना गूगल पर सर्च करना तुम कभी, ठीक है ना। तो D ब्लॉक अभी बीच में, S ब्लॉक, P ब्लॉक और F। कितना हुआ देखो, 14 गिनो, इसको गिनो बैठ के तुम। ये S ब्लॉक है, D ब्लॉक है, P ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कौन सा एलिमेंट होता है यहाँ पे बताइए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और बताइए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सोडियम का जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा फटाक से। 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा ये क्या है? 1s न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर पहला सेल है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4
जो 6 8, यानी दूसरे सेल में कितने 8। दूसरे सेल का सब सेल है, ये दूसरे सेल का सब सेल है, एस एंड पी है। तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी तीसरा सेल यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल क्या है, भरा हुआ है कि खाली है, खाली है ये। और तीसरा सेल खाली क्यों बोले, क्योंकि तीसरे के सेल के पास क्या है, यस सब सेल के पास 1 ऑर्बिटल है ना। और पी के पास देखिए कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के पास 3 ऑर्बिटल, और 3 के पास डी भी है, तो डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे एस भी खाली, पी भी खाली, डी भी खाली, ठीक है। मान लीजिए ऐसे भी भरा होता ना, तब भी हम कहते हैं तीसरा सेल क्या है, खाली है। क्यों, क्योंकि पी और डी क्या है, फुलफिल नहीं है, हाफ कह सकते हैं एम्प्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल। यानी जब भी एक सेल इनकम्प्लीट हो, जब भी एक सेल इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या, तीसरा सेल इनकम्प्लीट है, तीसरे के साथ चौथा नहीं और दूसरा नहीं है, यानी एक सेल इनकम्प्लीट होगा, उस केस में हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट है किस टाइप का है, वो मेन ग्रुप एलिमेंट है ना। मेन ग्रुप एलिमेंट को हम 3 टाइप का बांटेंगे, 3 टाइप में बांट रहे हैं मेटल्स, जो एलिमेंट्स है 3 टाइप में बांट रहे हैं। पहला क्या, मेन ग्रुप एलिमेंट है, दूसरा क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, तीसरा क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। 3 टाइप के मेटल होते एलिमेंट्स होते, सॉरी यार, 3 टाइप के एलिमेंट्स होते, कौन कौन सा, मेन ग्रुप, ये इसका जाने वाला है कुछ देर में, मेन ग्रुप, और दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट, और तीसरा क्या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेन ग्रुप हम कैसे याद करेंगे, मेन ग्रुप हम याद करेंगे, अरे यार हम जो है ना एक जगह खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा ऐसे तो, हाँ नहीं सुनो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ठीक है, एलिमेंट हम बांटे 3 पार्ट में, कौन कौन सा, मेन ग्रुप, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। मेन ग्रुप, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। मेन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या, केवल मेन ग्रुप का डिफिनीशन क्या देंगे हम, केवल एक सेल इनकम्प्लीट है, 2 सेल इनकम्प्लीट हो जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट, 3 हो जाए तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। Na का किए तो Na क्या है, Na क्या बताइए, मेन ग्रुप एलिमेंट है। और अगर हम स्कैंडियम का करें, स्कैंडियम का तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हो जाएगा और बताइए, 3p6 4s2 3d1, है ना। 4s2 पहले भरा जाता है, 3d1 को बाद में भरते हैं, 3d को बाद में भरते। ये नहीं कि हाँ इसको उठा के जो है खींच के इधर क्या कहते हैं सेट कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते। पहले जाके इलेक्ट्रॉन 4s में भरते, उसके बाद वापस आते d में भरते, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या d1 है, देखिए तीसरे सेल में d खाली रह गया, तीसरे सेल में d खाली रह गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, 10 होता तब फुलफिल होता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चौथे में क्या है, केवल यस तो भरा हुआ है, यानी चौथा सेल क्या है, कंप्लीट है। हाँ कहाँ कंप्लीट है, यहाँ पे p भी तो है, d भी तो है, f भी तो है। एक सेल की बात कर रहे हैं, और सेल के अंदर कितने सब सेल हैं, 4 सब सेल हैं, sp-df है, ठीक है। सेल के अंदर 4 सब सेल है, sp-df है, और s के पास कितने ऑर्बिटल, 3, हाँ 3, 1 4 बोल रहा है, बताओ। s के पास 1 ऑर्बिटल है, p के पास 3 है, d के पास 5 है, और f के पास कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। g के पास 9 है, जी होता नहीं, नहीं होंगे, पहली बार सुने, होता है नहीं, अरे होगा क्यों नहीं, एलिमेंट की खोज होती जा रही है। अच्छा 4 बॉन्ड बनता 5 बॉन्ड बनता, ठीक है। किसके बीच बनता, क्रोमियम के बीच बनता, हीलियम के बीच बनता, ठीक है। तो है, G भी है, H भी है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना, केवल sp-df, बस इतने में काम चल रहा है। 118 एलिमेंट तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो ही जा रहा है, तो क्या मतलब आप G और H पढ़ेंगे, है, ठीक है। पाई है ना, 4 बॉन्ड है, सिग्मा, पाई स्टार, डेल्टा। 5 में देखिए सिग्मा, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, है ना। तो ये है, पढ़ाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 4p 4d 4f, यानी कि यहाँ पे कितने सेल इनकम्प्लीट है, सेल की बात कर रहे हैं, तीसरा सेल भी इनकम्प्लीट है और चौथा भी इनकम्प्लीट है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, बोलिए मेन ग्रुप एलिमेंट, नहीं
ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। यानी जब भी 2 सेल इनकम्प्लीट रह जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे 2 सेल इनकम्प्लीट रह जाए तो क्या बोलते? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते, ठीक है। और 3 सेल इनकम्प्लीट हो जाए तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसे? सीरियम का है, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, जेनान हो गया 54 और यहाँ पे 6s2 और 5d1 और 4f1, ये देखिए 3 है। यानी कि यहाँ पे 6s2 भी खाली है, 6 भी खाली है, 5 भी खाली है, 4 भी खाली है। 3 सेल खाली हैं, 3 सेल खाली है, यानी 3 सेल इनकम्प्लीट है। जब 3 सेल इनकम्प्लीट होता तो क्या बोलते? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते, है ना। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक बनाए हैं। तो एक बार एलिमेंट आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जब बन गया है तो एक बार एलिमेंट आप लोग रिवाइज कर लीजिए। केवल डी ब्लॉक का कर लेते हैं। बोलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो गया क्या? यहाँ से 2 मिटा देते हैं, ठीक है। बोलिए, स्कैंडियम के बाद क्या था? टाइटेनियम के बाद क्या था? वैनेडियम के बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बोलिए, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेलियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नोबियम, टैंटेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, क्या? हाफियम, स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। ये सारे एलिमेंट आपको याद करने हैं। ये सारे क्या हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? बताइए क्यों बोल रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? हाँ, 2 सेल इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते, क्या जिंक जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं है। क्यों है? आप फटाक से करिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 4s2 4s2 3d10। देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो गया तो 18 कंप्लीट हो गया। यानी तीसरा सेल क्या हो गया? फुलफिल हो गया। तीसरा सेल फुलफिल हो गया तो चौथा सेल ना बचा। चौथे सेल में क्या? एक इलेक्ट्रॉन बचे, इनकम्प्लीट है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है। तो इसको कौन सा कैटेगरी दे देंगे? मेन ग्रुप एलिमेंट हो जाएगा इसको, ठीक है। ये हो गया मेन ग्रुप में क्या डिफरेंस हो गया? ट्रांजिशन एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक सेल खाली तो मेन ग्रुप है, 2 सेल खाली तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तीसरा सेल खाली तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन आपको पता हो गया कि 2 सेल इनकम्प्लीट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका? ट्रांजिशन एलिमेंट का। और ट्रांजिशन एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये आपका फिर से साफ साफ बना रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। यहाँ पे क्या जिंक है, यहाँ पे क्या कैडमियम है, यहाँ पे मरकरी है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये तो सबको याद होगा 30 तक, ठीक है। इंटर में कहा जाता है कि 30 तक याद कर लीजिए, ठीक है। याद करा देते हैं लगभग सारे टीचर, ठीक है। इसके नीचे का याद करने का थोड़ा सा समस्या रहता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको कोऑर्डिनेशन खत्म होते होते याद हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो याद हो गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब कॉपर के नीचे क्या होता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे याद कर लीजिए। एक फ्लो बनता है, पता नहीं याद हो जाता है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये क्वाइनेज एलिमेंट हैं, ये क्वाइनेज, इससे क्वाइंस बनते हैं ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्वाइनेज एलिमेंट भी इसको बोलते हैं। निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसको याद कर सकते हैं कोरी,
कोरी बोल सकते, ठीक है। या तो ऐसे लिख दीजिए कोरी, या तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। याद रहे कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। इसको लिख दीजिए कि इसको लिख दीजिए फिरोज, फिरोज नाम होता है ना फिरोज, तो फिरोज लिख दीजिए, ऐसे याद रहेगा हमेशा कि आर एन के नीचे रू है, आर यू है, और अस है, यानी कि रू अस, फिरोज, ठीक है। फिरोज मतलब क्या, आयरन के नीचे। देखिए वैसे याद करेंगे तो भूल जाएगा, छोटा मोटा ट्रिक रहेगा ना, तो मान लीजिए कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो फटाक से याद कर लिए कि हाँ क्या था, फिरोज था, यानी कि आयरन के नीचे रुथेनियम है और ऑस्मियम है ना। मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेलियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम, और बताइए वैनेडियम, एंटी, नोबियम, टैंटेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफमियम, और यहाँ पे स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। ये हमारा 3D सीरीज है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा, और डी के किस में, 3D में जाएगा, तीसरे सेल में जाएगा, तो इसलिए उसको 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 4 में जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 4D सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 5 में जाए तो क्या बोलेंगे, 5D सीरीज बोलेंगे, अगर 6 में जाए तो 6D सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो पहला सीरीज कौन सा है, 3D सीरीज, और 3D सीरीज को ही हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एग्जाम में क्वेश्चन देंगे आपके कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को एक्सप्लेन करिए ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन, एक्सप्लेन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहा है, पहले ट्रांजिशन सीरीज को बताइए, दिखाइए, समझाइए किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, दूसरा साइज के बेसिस पे, तीसरा ये हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पे। कुछ भी जैसे फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता था कार्बन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, ये सारे क्वेश्चन होते थे ना, वैसे इसमें दे देगा कि हाँ फर्स्ट पहले ट्रांजिशन सीरीज। तो पहले ट्रांजिशन सीरीज में क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल का पर्जिंग, ये याद रहेगा। उसके बाद से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजिशन सीरीज का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, इसको मिटाने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें, इसका जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम है ना, इसका 21 होता, 22 होता, 23 होता, 24 होता, 25 होता, 26 होता, 27, 28, 29, 30, ठीक है 30। हमें भी इसका नहीं याद है क्या, एटॉमिक नंबर, हमें सच में नहीं याद है एटॉमिक नंबर। हाँ क्या, जोड़ के ले आए, आपको याद है, आपको याद है, किसी को याद है नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो क्या करते, फटाक से इसको बनाते 6 इधर, 1 2 3 4 5 6। हम ये नहीं कह रहे कि हमको नहीं याद है तो हम कर नहीं सकते, ऐसा थोड़ी। हाँ हम सोचेंगे आप लोग घर से क्या मतलब पढ़ाने याद ही नहीं है कुछ, पेयर टेबल, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो हम क्या करते, हम अपना तरीका बता रहे हैं आपको, वैसे आप लोग कर सकते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा कि हीलियम यहाँ पे होता है 3 3 6 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है ना। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 10 18 36 54 86 2 10 18 36 54 86। इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है। और हमसे आपने पूछ लिया क्या, एजी का बताइए, तो क्या करेंगे, एजी के आगे देखिए क्या है, 54 है, तो यहाँ आएंगे क्या होगा 53, यहाँ आएंगे 52, यहाँ 51, यहाँ पे 50, यहाँ पे 49, यहाँ पे क्या 48, इसका क्या हो गया 47। कितना हमको सेकंड लगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड में हमको इसका एटॉमिक नंबर पता हो गया, ठीक है। अगर पूछ ले कोई एचजी का क्या है, तो 86 से यहाँ पे 80 हो गया, 81 82 83 84 85 86, ये क्या हो गया 80 हो गया, ठीक है। कोई यहाँ का एटॉमिक नंबर पूछ ले हमसे पी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक में कौन सा है ये, यहाँ पे बोरान है, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एंटीमनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है। आर्सेनिक का कोई पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 36 35 34 33 33। याद रहेगा पीरियड टेबल का एटॉमिक नंबर सभी को, बोलिए।
और एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता, आगे चल के आप एमएससी अगर केमिस्ट्री से करना चाहेंगे ना, तो एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चलिए यहीं पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखते हैं, अलग अलग भी करेंगे लेकिन यहीं पे करते हैं। ठीक है, नहीं पहले अलग ही करिए, अलग करिए ज़्यादा बेटर है, उसके बाद से सीखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। सबसे पहला जो है हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरे लेक्चर से हम नोट्स बनवाएंगे, घबराइएगा नहीं। पहला लेक्चर ये हो जाए इनऑर्गेनिक का, दूसरे लेक्चर से आधा तो जो है कार्बोहाइड्रेट का बना था, आप दूसरे सर पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है वहीं से रेगुलर कर दें, ठीक है। वो पहला तो अपना पढ़ाएंगे ही और वहीं से रेगुलर कर दें। मुश्किल से 2 क्लास नोट्स बनाया आपका ना कार्बोहाइड्रेट का। क्या कर पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट में, भूल जाइए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, ठीक है। अब दूसरे सर पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है उनका, ठीक है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जोड़ी सर हैं, डॉक्टर एस के वर्मा सर, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक उनकी, ठीक है। उनका जब पढ़ाएंगे देखिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, एक भी कॉन्सेप्ट छूटता नहीं उनसे, ठीक है। हाँ, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, जो आना है उनके कॉपी से आना है। कंपटीशन भी उनकी कॉपी को, हम कंपटीशन के लिए हम खुद पढ़ के जाते हैं। कोई भी कंपटीशन देना है तो एक बार उनकी कॉपी देखते हैं हम खुद, जो लिखवाया गया है, क्योंकि उनकी कॉपी से कंपटीशन आ जाता है ऑर्गेनिक में, मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडियम है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 22 नहीं 21, ठीक है। टाइटेनियम कितना, 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, ठीक है। इतना करते पहले, इतना करते पहले। स्कैंडियम बताइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे, 18 हुए ना, 18, ठीक है। अब 4s2, 3d, कोई ऐसा भी है कह रहा है कि हाँ 4s2 पहले होगा, आप कह रहे हैं मन में चल रहा है ना, हाँ कैसे होगा, अच्छा। कौन सा रूल, इलेक्ट्रॉन को भरने वाला कौन सा रूल, आप बाउ की हुंड्स की पाउली, कौन सा रूल बताइए आप बाउ रूल, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। आप बाउ रूल से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में, किस सब सेल में जा रहा है। याद करिए, बड़ा सा एक बिल्डिंग है तो क्या है, बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बताएं क्या आपको, फर्स्ट ईयर में शायद बताएं, आपको बताएं हैं। जैसे बाहर से आप बाइक खड़ा किए, यहाँ पे बिल्डिंग मिला, ऊपर देखे एक बिल्डिंग है, वो क्या है, बिल्डिंग, वो सेल है, वो क्या है, सेल है। एक बिल्डिंग हो गया, ये सेल है, ठीक है। अब जब इस बिल्डिंग में आप इंटर किए, ये बिल्डिंग 4 फ्लैट में डिवाइड है, वो क्या है, यानी इंटर करने पे, यानी सेल के अंदर जब जा रहे हैं ना, तो देख रहे हैं कि अरे 1 2 3 4 सब सेल बैठे हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एसपीडी। और जब एक फ्लैट में इंटर कर रहे हैं तो देख रहे हैं अरे इसमें तो 1 रूम है, इसमें तो 3 रूम है, इसमें तो 5 है, इसमें तो 7 है, ठीक है। एक रूम में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग। 3 रूम में कितने लोग रह पाएंगे, 1 2 3 4 5 6। डी में 5 रूम है तो 10 लोग, एक रूम में 2 लोग तो 5 में 10 लोग, ऐप में ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो यानी सेल के अंदर भी सब सेल है। अब आपसे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोला गया है कि आप इलेक्ट्रॉन भरिए, 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले के पास केवल क्या है, एक ही सब सेल है। जिस किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में दिक्कत होगा, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में है ना पढ़ने के वजह से, फर्स्ट ईयर में मान लीजिए ये सब नहीं पढ़ाया गया बेसिक, तो हमसे बताइएगा, किसी दिन संडे को आएंगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है। किसी दिन संडे को क्लास ले लेंगे, 1 घंटे की 2 घंटे की, सारी कन्फ्यूज़न ये सब कैसे होता है, वैलेंसी कैसे होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपको, ठीक है। आप पढ़ने आए यहाँ पे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हाँ आपको सिखाएँ,
ठीक है, केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है, मेरा टारगेट ये है, केमिस्ट्री आपको आना चाहिए। आपका टारगेट ये रहेगा कि हाँ क्लास नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि क्लास छोड़ देंगे तो हम क्या सिखा पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो क्लास में आएंगे तो तभी सीख पाएंगे आप। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। पहला सेल अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है तो पहले सेल के पास कौन सा सब सेल होते हैं? देखिए पहला सेल है ये, इसके पास कितने सब सेल हैं? एक ही है, यस है केवल। और यस में कितने ऑर्बिटल होते? एक ऑर्बिटल होता। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते। ठीक है, दूसरे सेल में देखिए, दूसरे सेल में यस भी है और दूसरा कह रहे हैं, यानी 2 कह रहे हैं, 2 है तो यस है, पी है, यस है, पी है। यस में एक ऑर्बिटल, पी में कितने? 3 ऑर्बिटल। तो यस में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितने? 3 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 हो गया। 6 2 8 के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल खुलेगा, यहाँ भरा यहाँ भरा, लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता पहले। ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता पहले, किस में जाता? 4s में जाता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल पढ़े आप, n+l रूल। ठीक है, ये पहले जाता। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ कि किसी को कह दिया गया, मान लीजिए एक रूम ये है, दूसरा रूम ये है, तीसरा रूम ये है, चौथा रूम ये है, इसके पीछे एक रूम है, इसके पीछे और रूम है, और आपसे कहा गया है कि एक रूम में क्या करिए, पहले वाले रूम में 10 लोग को बैठाना है, अरेंजमेंट कर दिया गया, 10 लोग को बैठाना है, दूसरे वाले रूम में 10 लोग को बैठाना है, फिर चौथे रूम में जाए, दूसरा भरने के बाद चौथे में जाएंगे आप, और चौथे के बाद तीसरा आएंगे। क्या कहा गया आपसे? पहले रूम में 10, दूसरे रूम में 10, तीसरा रूम खाली छोड़ के, और चौथे में 10, फिर तीसरे में आइए, आपसे ये कहा गया। ठीक है, आप क्या करेंगे? पहले रूम में 10 लोग बैठा दिया, दूसरे में 10 को बैठा दिया, और तीसरे रूम को उखाड़ के ले जाएंगे, उधर पीछे रख देंगे, उसके बाद से पहले चौथे को भर के उसके बाद तीसरे को भरेंगे नहीं। ठीक है, क्या करना है? हमें भरना है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर आपसे कहा गया है पहले चौथे को भर लीजिएगा तब तीसरे को भरिएगा, ऐसा कहा गया है। तो समझिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए, फिर वापस आइए, कोई दिक्कत नहीं, वापस यहाँ भरिए। इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए बताया गया है आप बाउ रूल में। ठीक है, ठीक, ना कि सेल को इधर उधर करने के लिए बताया गया। ठीक है, वैसे बुक्स में तो ये भी लिखा रहता, दोनों सही माना जाएगा कि हाँ 4s2 बुक्स में है, लेकिन अच्छे बुक्स में देखिए। ठीक है, यही आपको लिखा मिलेगा। जैसे जेडली की बुक है इनऑर्गेनिक में, सेलेक्टेड टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, पूरी शर्मा कॉलिया में भी देखिए, उसमें भी मिलेगा। तो यही कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो ठीक है, स्कैंडियम का क्या लिखेंगे? 4s2 3d1। अच्छा, इसका ऑर्बिटल बनाते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 6। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 2 4 6 10 और 10 8 18 हो रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पूरे क्लास में जितना भी क्लास पढ़ेंगे, यानी जितना भी पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 18 को क्या लिख देंगे हम? आर्गन लिख देंगे। ठीक है, आर्गन क्या है? नोबेल गैस है। एटॉमिक नंबर क्या होता? 2 10 18 36 54 86। क्या होता? 2 10, याद करिए तुरंत के तुरंत याद करिए। 2 10 18 36 54 86 क्या है? 2 8 नहीं, 2 10, 2 10 18 36 54, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2 10 18 36 54 86। ठीक है, बोलिए एक बार फिर से। ठीक है, शर्माया मत करिए पढ़ाने में, हम शर्मा रहे हैं क्या पढ़ाने में? पढ़ाने में कभी शर्माया नहीं जाता, तो शर्माइए नहीं, एकदम जो है बोलिए। जब बोलने के लिए कहा, जब बोल के याद करिए। ठीक है, तुरंत याद हो जाए क्लास में ही, आपको जाके एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, ये हो गया 3d1 और ये हो गया 4s2। ठीक है, 3d1 4s2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 है ना। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वैलेंस सेल पे कौन है? 4s है, वैलेंस पे है। लेकिन डी ब्लॉक में जब भी हम वैलेंस सेल की बात करेंगे तो इसको दोनों को जोड़ के बात करिएगा। ठीक है, डी और यस को जोड़ के बात करिएगा, केवल डी ब्लॉक के लिए है ये। ठीक है, 4 और यस को जोड़ के बात करिएगा।
इससे इजी हो जाएगा आपको। अभी एक 2 नंबर फिक्स होता है EAN रूल निकालने के लिए, 2 नहीं 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स होता है। 4 क्वेश्चन देगा, 3 का निकालना रहेगा, बोलेगा 4 क्वेश्चन है 3 का निकालिए, 1.5 नंबर का रहेगा, 4.5 नंबर का, 4.5 नंबर का, एक 5 नंबर का एक हाफ क्वेश्चन फिक्स रहेगा क्या, EAN रूल निकालने के लिए। तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो 3d1 4s2। अब इसको हम और इजी करने के लिए आर्गन ना लिख दें, बोलिए 18 हो गया। अब क्या हो गया 3d2 4s2, इसको क्या लिखें, आर्गन 18, 3d3 4s2, आर्गन 18, थ्री डी क्या लिखें 4 4s2, 3d5 4s1। कितने लोग कह रहे हैं 3d5 4s1, हाथ उठाइए, 1 2 3, 34 नहीं। जब भी देखिए D में 5 ऑर्बिटल है ना, D में 5 ऑर्बिटल हैं और 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर चुका है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुका है और 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो D क्या करता है, अपना 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, हाफ फील्ड पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इससे। ऐसा कब होता है, केवल D के केस में। 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो रहा है ना, 5 होना है इसको। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड कन्फिग्रेशन एंड अदर। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल देन अदर कन्फिग्रेशन। कुछ भी हो, अगर D में 10 भरे जाते हैं, 5 है D में, D5 है, और पूछ रहा है इनमें से स्टेबल कौन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया हुआ है, कहिएगा D5 है। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल फील्ड 6 इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड क्या है P का 3 इलेक्ट्रॉन, तो P3 भी स्टेबल होता है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इससे क्या होगा, D4 से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्या हो जाएगा ये D5। तो ये हमने लिखेंगे, और ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना, इंटर में पढ़ के आए कि एक्सेप्शन है, D4 से D5 हो जाता है। इसका एक्सचेंज एनर्जी जो है ज़्यादा होता है, किसका, D5 का एक्सचेंज एनर्जी D4 से ज़्यादा होता है, इसलिए। और एक्सचेंज एनर्जी पढ़ना होगा तो NCERT उठाइएगा, उसमें ढूंढिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3D क्या 5 4s 1, ये कन्फिग्रेशन ठीक हो गया, ठीक है। बोलिए मैग्नीज का बताइए, मैग्नीज आर्गन 25 है, 25, 3d5 4s 2, और मैग्नीज के बाद क्या होता है जी, आयरन, यही है ना, लोहा को बोलते आयरन। सबसे ज्यादा अर्थ पे कौन सा मेटल पाया जाता है, अर्थ पर Fe, ठीक है। अर्थ पर बोल रहा है, अर्थ का लेयर, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, अर्थ का लेयर पहला दूसरा तीसरा, इसको बोलते अर्थ क्रस्ट, भूल गया था, याद आ गया, अर्थ क्रस्ट। और ये बोलते कोर, ये बोलते नहीं मेंटल है, मेंटल, ये कोर। पहला क्या है अर्थ क्रस्ट, दूसरा क्या है मेंटल, तीसरा क्या है कोर। तो अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता, ओसा पाया जाता, ओसा। ओसा क्या है, ऑक्सीजन पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता, मेटल एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन बोलते तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है,
ठीक है, ध्यान देना है क्या पूछा जा रहा है आपसे। आप तो देखते ही अरे खुश हो गए, अरे अर्थक्रस्ट का क्वेश्चन आया, सब बताए थे। ओसा, ओसा मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मारो, ऑक्सीजन आंसर रहेगा। मेटल पूछा है आपसे तो ध्यान देना पड़ेगा। और सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है, ठीक है, सेमी मेटल। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल क्या है? आपसे पूछा गया क्या नॉन मेटल कौन सा अधिक है, तो ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? सियाल सीमा, सियाल और सीमा। एल्यूमिनियम मैक्सिमम इसमें होता, ठीक है, और इसमें नाइफा होता नहीं, इसमें एनआई होता, एक और होता कुछ, ठीक है, ये होते, ठीक है। अच्छा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किस लिए बताए हम वो सब? अच्छा, ये आयरन के लिए, ठीक है, आयरन के लिए। इसी में 5 बॉन्ड होते, इसी में 5 बॉन्ड बनाते। क्रोमियम भी 5 बॉन्ड बनाता है। कौन सा कंपाउंड है जिसमें 5 बॉन्ड खोजा गया है? ये कंपाउंड है जिसमें 5 बॉन्ड खोजा गया है। कितना अच्छा कंपाउंड है ना, दिख रहा? तो ये हो गया। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जो आपके एमएससी एंट्रेंस में, आईआईटी जैम में नेट लेवल की क्वेश्चन है, जैसे क्रोमियम आ गया हमने बता दिया क्रोमियम 5 बॉन्ड बनाता है। ये भी थोड़ा बहुत किनारे इधर उधर कॉपी में आपके फेयर कॉपी जब सुंदर सुंदर लिखेंगे ना, तो अगल बगल जगह बना के लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब BSc थर्ड ईयर आते आते आप जो है कोई भी इंट्रेंस दे तो उसमें बैठें तो आपका निकल जाए, ठीक है। एक टाइम है ना, है भी, हाँ ठीक। मैंगनीज हो गया था, आयरन हो गया था, कोबाल्ट, निकल, कापर। हमको पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता था कि पहले निकल होगा कि कापर होगा। ये आप लोग को होता क्या? होता पहले निकल की कापर। अब बहुत बार कंफ्यूजन हुआ, बहुत बार एग्जाम में कभी बैठे हैं और लिख रहे हैं अरे आयरन के बाद पहले निकल है कि कोबाल्ट है, ठीक है। तो दिमाग में आया एक दिन कि हाँ फिर इसी को रट लिए, कोनी यहाँ पे आएगा तो कोनी हो जाएगा कि पहले कोबाल्ट बाद में निकल। हाँ, ये रटना क्या हो जैसे भी समझिए, जहाँ आपको बोलता है कोई ना कोई छोटा मोटा ट्रिक बनाइए उसको, ठीक है। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, छोटा मोटा ट्रिक बनाइए, क्योंकि एक भूल आपका एक क्वेश्चन गलत करवा देगा, ठीक है। और कुछ होता नहीं, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। किया हूँ भैया, एक मिस्टेक हम भी किए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम दे रहे थे नेट का, ठीक है, 21 को एग्ज़ाम है, 21 जून, 13, 14, 15 हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, एमएससी करने के बाद दिल्ली गए हुए थे, यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम है। अब हॉस्पिटल में भी बैठे बैठे पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 दिन समय मिला हमको, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे डिस्चार्ज हुए, यहाँ से पढ़ना फिर से स्टार्ट किए। अब एग्ज़ाम देने गए तो इतना पंखा वंखा क्या कहते हैं वहाँ पे नहीं लगा था, इतना पसीना होते जा रहा होता। अब दिमाग कहीं और था, एग्ज़ाम में लगा हुआ था, क्वेश्चन भी होते जा रहे थे, ठीक है। 10 मिनट पहले पता नहीं क्या हुआ कि हाँ मैम ने कहा कि अरे सीट चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम अच्छा गर्मी हो रही है, ठीक है, सीट चेंज कर दी। हाँ, अब सीट चेंज किए, उसी में उठ के टॉयलेट चले गए, फिर आए 5 मिनट दौड़ते दौड़ते आए। अब फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, लास्ट में देख रहे हैं कि 25 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए से 15 क्वेश्चन करना था, पार्ट बी से 35 करना था 50 में से, और पार्ट सी से 65 में से 25 क्वेश्चन मारने थे। तो क्या किए, 65 में से 25 हम कर चुके थे, लेकिन लास्ट में जब 2 मिनट बचा था ना, तो क्या किए,
गिन लेते हैं कि हाँ 25 हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है तो एक दो तुक्का मार देते हैं। तो क्या किए, गिनने लगे और गिने 23 ही आ रहा है, 25 हम कर चुके थे, पता नहीं कैसे गिन रहे हैं कि 23 ही आ रहा है। आंसर शीट को गिन रहे थे, जो बबलिंग करते हैं ना उसको गिन रहे थे, 23 आ रहा है। दोबारा गिने, दोबारा भी 23 आया। हम कहे 2 क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं जाएंगे यार। 2 क्वेश्चन क्या किए, हम फिर से उठाए और जो क्वेश्चंस होते हैं 1 से 65 तक क्वेश्चन था, उसके बीच में हम 2 तुक्का और मार दिए। ठीक है, रात में आए तो फिर हम पता नहीं 3 बजे अचानक से नींद खुल गया, हम सीधे ओमार सीट लिए और गिनने लगे क्वेश्चन। देख रहे हैं 27 क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन। अब 25 का 27 हो जाए तो क्या होता है, लास्ट वाला 2 क्वेश्चन है हटा देगा वो, 1 से 25 स्टार्टिंग का ले लेगा। ठीक है, तो तुरंत हम घबरा गए कि हाँ कहीं कॉपी ना चेक हो, ऐसा कुछ हो। सर के पास फ़ोन के कहे घबराओ मत, 1 से 25 ले लेगा। ठीक है, 2 छोड़ देगा। अब मिलाना स्टार्ट किए और जो तुक्का मारे थे वो दोनों गलत हो गया। अब वो क्या किया, 1 से 25 ले लिया। ठीक है, 1 से 25 वो ले लिया। 2 क्वेश्चन जो एकदम टफ क्वेश्चन थे वो लास्ट के हमारे गलत हो गए, वो तो लिया ही नहीं ना। तो ये मिस्टेक था हमारा। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आया तो बना ये ऑल इंडिया रैंक मेरा 38 बना, वो भी नेट में बना। और जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये छूटे थे ना, वो कितने नंबर के थे पता है आपको? एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन 8 नंबर का, और जो 2 गलत किए हैं उसका माइस मार्किंग 2 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे हड़बड़ी की वजह से गलत हो गया। ठीक है, अगर वही आराम से गिने होते कि 25 हो चुका है तो नहीं मारते। 10 नंबर ऐड होता, उस समय आया 102.5 आया नंबर, और इस पे यहाँ रैंक बना 38, और यही हमारा 10 नंबर और ऐड हुआ था 112.5 होता, और यहाँ पे JRF होता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता, और अच्छा खासा रैंक होता है। ऑल इंडिया रैंक कम से कम 10 तक होता है यहाँ पे। ठीक है, एक एक नंबर 0.5 नंबर से 100 रैंक बदल जाते। ठीक है, तो वहाँ से हम मुड़े टीचिंग लाइन पे, फिर चले आए यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और ये हुआ होता तो अभी हम कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए होते। छोटा सा मिस्टेक, अब ये तो होना तय होता है, हमको टीचिंग लाइन में आना था, हम क्या कहते हैं आ गए। जैसे पहले 300 को JRF दिया जाता है, उसके बाद में नेट दिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, 2 कैटेगरी बनती है, एक CSIR की, एक UGC की। JRF में पहले दे दिया गया 300 को, उसके बाद नेट में दिया जाता है, तो उसको छोड़ के फिर नेट में मेरा ये रैंक था। फिर दोबारा ट्राई किए, 2015 में क्वालिफाई, 2014 में MSc किए, 2015 में क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, केमिस्ट्री से। फिर दोबारा दिए, फिर भी नेट हुआ, JRF ने फिर से दिए, 48 रैंक आया। फिर गेट भी दिए, गेट भी क्वालिफाई किए। ये है, तो मेरा नेट है 38 रैंक, ये AIR है, ऑल इंडिया रैंक है केमिस्ट्री में। एक बार 48 रैंक है ऑल इंडिया रैंक, एक बार गेट है। ठीक है, ये 3 चीज़ क्वालिफाई है MSc के बाद। MSc मेरा 2014 बैच का हूँ, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और मेरा जो है BSc यहाँ से आपके कॉलेज से, DAV PG कॉलेज। और कोई है DAV का? अच्छा, 3 लोग हैं। ठीक है, BSc मेरा DAV PG कॉलेज से, और MSc जो मेरा अच्छा कॉलेज है, आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा कहते क्या कि आओ या ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसीलिए अच्छा है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि हाँ BSc में ही बच्चा पढ़ते पढ़ते जो है BSc 3rd ईयर आते आते IIT JAM क्वालिफाई कर जाए, MSc एंट्रेंस कहीं अच्छे जगह से क्वालिफाई कर जाए, अच्छे जगह से MSc जाके करे, यही क्लास पढ़ के, कोई अदर क्लास पढ़ के नहीं। ठीक है, तो इसीलिए छोटा छोटा चीज़ें बताते रहते हैं, ये सब काम आएगा आपके। ठीक है, और जो बच्चे ऐसा सोच लेते हैं, अरे पढ़ने कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तो बता रहे हैं 5 बॉन्ड होता है, बाप रे हाइयर लेवल का पढ़ा रहे हैं तो MSc लेवल का, भैया यहाँ से चलो अब, तो वो भागते ही रहते हैं इधर उधर। उनको क्या करना, उनको नहीं चाहिए, ये नॉलेज नहीं चाहिए, यानी उनका मेन टारगेट रहता है कि हाँ BSc तक ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाए किसी तरह से हमको।
ठीक है, जो इच्छुक होते हैं वो तो और पूछते हैं। क्वेश्चन जितना हो सकता है आप लोग पूछिए, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है पूछिए, ठीक है। इससे मेरी भी तैयारी होती रहेगी, हम बताएंगे, ठीक है, मेरी भी तैयारी होती रहेगी जो इधर भूला भूला होता है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोबाल्ट क्या था? कोबाल्ट था, निकिल था, कॉपर था, जिंक था, बताइए इसका बता दीजिए। आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 8 4s2, आर्गन 3d9 4s2। फिर से आ गया, 9 से 10 हो जाए तो स्टेबल, ठीक है, फिर से कर दे, 9 से 10 हो गया स्टेबल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 और 4s2। अगर आपसे पूछ ले D5 और D10 में कौन स्टेबल, अगर आपसे पूछ ले P3 और P10 में कौन स्टेबल, P6 में कौन स्टेबल, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन फुल फील्ड, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड क्या है, स्टेबल है, ठीक है। बताइए यहाँ पे बताइए। कॉपर है 3d10 4s1, क्या ये ट्रांजिशन है? हाँ, क्या ये ट्रांजिशन है? हमारे अकॉर्डिंग तो अभी जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मेन ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इसे ट्रांजिशन मानेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये था, DN दाईं था और ये था, याद रखिएगा, इसे भी हम क्या मानेंगे, ट्रांजिशन मानेंगे, ठीक है। ये स्टेबिलिटी कार्ड ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, आयरन है, आर्गन 3d6 4s2, यही होता है ना। हमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले जब भरना था 26 तक, 18 भरे, 18 के बाद 2 20 भरे, 20 के बाद 6 26 भरे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कहाँ से निकालें? 4s से निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस सेल से, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दीजिए 4s से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे? 3d6, ये क्या हो जाएगा 4s 0। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो यहाँ खत्म हो गया है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब क्या हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा 3d5। आपसे कहा जाए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव 3d6, Mn 2 पॉजिटिव 3d5, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव 3d1। अब उसके बारे में छोड़ दीजिए, वो ट्रांजिशन ही है। निकालने के बाद नहीं देखेंगे ट्रांजिशन और मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। हम न्यूट्रल स्टेट में देख रहे हैं, ठीक है, कैटायन एनायन फॉर्म में नहीं देख रहे हम, ठीक। तो आपको उस लेवल तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर हम आपसे कह दें कि Fe3+ तो आप कहिए 3d5, अगर हम आपसे कहें Ni2+ तो आप कहिए 3d8, कोबाल्ट 3+ 3d6, आयरन 3+ 3d5, स्कैंडियम 3+ 3d1, स्कैंडियम 2+ 3d2, टाइटेनियम 2+ 3d2। ऐसे आपको याद करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा इसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके कैटायन जो 2+ में 3+ में और 4d सीरीज़ एंड 5d सीरीज़ कल ख़त्म होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए टाइम हो गया। फर्स्ट ईयर के भी क्लास लेने, ठीक है। समझ में आया क्लास ना? आपको आया समझ में? किस कॉल से हैं आप? हाँ, सिद्धार्थ, ठीक है।